हेलो नमस्कार दोस्त साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस साथी के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम इस चैनल पे जो है एसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसका डिस्कशन कर रहे थे और उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री खत्म की थी। अब जो नेक्स्ट है वो हम लोग जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करें, मतलब नेक्स्ट चैप्टर वो मेंसुरेशन, जो ही ज्यामिति का जो प्रॉब्लम है, ज्यामिति ने मेंसुरेशन का जो भी प्रॉब्लम है प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं एसएससी एग्जाम में, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और उस क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपसे ये लेक्चर शुरुआत करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और किसी भी प्रकार की अगर परेशानी हो रही है रिगार्डिंग द वीडियोज और एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल सक्सेस साथी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की तरफ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, माफ कीजिएगा ये अंग्रेजी में है, बाकी हिंदी में क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए क्या है। 5 क्यूब्स each of 3 centimeter are joined in what is the total surface area of resulting cuboid। एक क्यूब है, क्यूब मतलब एक घन है जिसका प्रत्येक जो एज है, मतलब प्रत्येक किनारा 3 सेंटीमीटर का है और वो इंड टू इंड ज्वाइन है, मतलब कि इंड टू इंड ज्वाइंट है। तो हमें उसका क्या निकालना है, जो वो ज्वाइंट होगा तो एक क्यूबाइड बनेगा और उस क्यूबाइड का हमें सरफेस एरिया निकालना है, मतलब कि पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि कैसे निकालेंगे। चलो भाई निकालो। देखो 3 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले फिगर से समझो, डायग्राम से समझो। देखो मान के चलो ये है मेरा क्यूबाइड, क्यूबाइड बना लेते हैं पहले। ये हो गया मेरा क्यूबाइड, इट इज माई क्यूबाइड, ये क्यूबाइड है। तो ये क्यूबाइड है और इसमें जो है ऐसा जैसे 3 सेंटीमीटर हो गया और ये 3 सेंटीमीटर हो गया या ये 3 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 3 सेंटीमीटर, सॉरी हाइट 3 सेंटीमीटर, एल बी एच तीनों 3 सेंटीमीटर हो गया। तो इस ऐसा 5 क्यूब को जोड़ा जाता है। देखो 5 क्यूब, जब दूसरा क्यूब जोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। फिर देखो दूसरा क्यूब, तो दूसरा क्यूब में लेंथ क्या हो गया, जब 2 क्यूब जोड़े तो 3 और ऐड हो गया, मतलब लेंथ हो गया 6। जब 2 क्यूब ऐड किए तो लेंथ हो गया 6, ब्रेथ सेम ही 3 और हाइट भी सेम ही 3। अगर ऐसा अगर 2 जोड़े हैं तो क्या हो गया 3 इंटू 2। अगर इसी तरह से 5 जोड़ेंगे, 5 क्यूब जोड़ेंगे तो 5 क्यूब क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, मतलब कि जो लेंथ हो जाएगा, जो रिजल्टिंग क्यूबाइड होगा उसका लेंथ कितना हो जाएगा, जितना जोड़ेंगे उतना से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 जोड़ रहे हैं तो 5 गुने 3, मतलब कि 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो गया और इसका जो चौड़ाई हो गया वो तो 3 सेंटीमीटर ही रहेगा। चौड़ाई में बदलाव नहीं होता है, चौड़ाई में कोई बदलाव हुआ है, चौड़ाई उतना ही है, चौड़ाई उतना ही है और ऊंचाई भी उतना ही है, मतलब कि लंबाई में केवल बदलाव होगा जब जोड़ेंगे। तो ऊंचाई भी क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया, तो बताओ क्यूबाइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो। क्यूबाइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस एरिया मतलब कि पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। चलो अब करो मल्टीप्लाई। तो 2 ये सरफेस एरिया अंग्रेजी में सरफेस एरिया, हिंदी वाले पृष्ठ क्षेत्रफल, हिंदी वाले कौन क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, अंग्रेजी वाले सरफेस एरिया, सीबीएसई बोर्ड वाले। चलो एल बोलो, एल कितना निकाले थे जल्दी बताओ। 3 इंटू 5 तो 15 था, 15 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 15 इंटू 3। चलो 2 इंटू 15 थी 45 प्लस 9 प्लस 45। चलो जल्दी करो कितना हो रहा है, 99 दूना 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो कोई ऑप्शन है एनी ऑप्शन रिगार्डिंग दिस, तो डी 198 डी इज द करेक्ट आंसर। चलो एक क्वेश्चन तो बना दिया हूं, दूसरा खुद से बनाओ, दूसरा ये बनाओ, सेम क्वेश्चन है तुरंत बनाओ। चलो देखो धड़ाधड़ एकदम बनाओ, एकदम
बनेगा। तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को सिरों से जोड़ा जाता है, तो जो है क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलो, तो लंबाई क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग जो घनाभ मिलेगा उसका रिजल्टिंग जो लेंथ होगा, इक्विवेलेंट लेंथ, मतलब कि जो समवर्ती क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 6 गुने 2, इट मीन्स की 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से ब्रेथ देख लो, ब्रेथ कितना है, वो 2 ही रह जाएगा, जबकि हाइट भी 2 ही रह जाएगा। चलो अब 2 रह गया, आप जल्दी इसका निकालो। चलो फार्मूला लगाओ, फटाक से लगाओ फार्मूला, फटाक से। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। और कमेंट सेक्शन में तुरंत अभी बताओ घन का क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में तुरंत जवाब दो। 2 इंटू 12 गुने 2 प्लस 2 गुने 2 प्लस 12 गुने 2। चलो जल्दी इसका कैलकुलेट करो, आंसर लाओ फटाक से। 24 4 24, टोटल 24 24 48 4 48 4 52, 52 गुने 2, 52 गुने 2 मतलब कि 104। देखो तो है, आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। चलो जल्दी बताओ जल्दी यार। 4 सेंटीमीटर एक त्रिज्या वाला गोला है, उसको पिघलाना है, पिघला करके 2 सेंटीमीटर वाला छोटा छोटा गोला बनाना है, तो इससे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। देखो इसको 2 तरीका से सॉल्व करेंगे, एक तो ट्रिक और एक पूरा मेथड। तो देखो क्या है, एक बड़ा सा गोला है, इस तरह से बड़ा सा गोला है, इसको पिघला करके छोटा छोटा गोली बनाना है, छोटा छोटा गोली इस तरह से बनाना है। कितना गोली बनाए, ऐसा छोटा छोटा कितना गोली बनेगा इससे। चलो इसका जो त्रिज्या है कितना है, बड़ा का दे दिया 4 सेंटीमीटर, छोटा वाले गोली का कितना है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो चलो देखो क्या होता है, जब हम किसी भी सॉलिड को पिघला करके छोटा छोटा सॉलिड बनाते हैं, तो उसका जो है आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होगा। जो इस 8 जो भी है जितना नंबर है, इस नंबर का मिला करके जो आयतन होगा वो इस सिंगल के आयतन के बराबर होगा, मतलब कि आयतन बराबर होता है, याद रख लो, आयतन बराबर होगा, वॉल्यूम बराबर होगा, आयतन बराबर होगा। इस वाले केस में जब आयतन बराबर होगा तो आयतन को बराबर कर दो। तो चलो 4 सेंटीमीटर गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला बताओ जल्दी फटाक से। गोले का आयतन का फॉर्मूला जल्दी, गोले का आयतन जल्दी बोलो फॉर्मूला, जल्दी कमेंट सेक्शन में फटाक से 4/3 पाई गुने आर क्यू, 4/3 पाई गुने आर क्यू क्या होता है, 4/3 पाई गुने आर क्यू क्या होता है, 4/3 पाई गुने आर क्यू। जोर से बोलो 4/3 पाई गुने आर क्यू, इतना बोलो कि याद होना चाहिए। 4/3 आर क्यू, गोले का आयतन 4/3 आर क्यू। चलो हमको क्या करना है, इक्वल करना है। तो देखो मान लेते हैं, माना कि जो गोला बनाया जाएगा, माना कि जो गोले की संख्या कितना, छोटी गोली बनाई जाएगी, गोली की संख्या बराबर, गोली की संख्या मान लेते हैं हम n, गोली की संख्या मान लेते हैं n। जब गोली की संख्या n मान लिए तो देखो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर करना है, मतलब आयतन बराबर करना है। तो बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 गुने पाई गुने 4 का कितना है, 4 सेंटीमीटर है मेरे हिसाब से, 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर का क्यूब इक्वल टू n गुने 4/3 गुने पाई गुने 2 सेंटीमीटर का क्यूब। ये कैंसिल, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब, करो कितना हो जाएगा 8। जो गोला बनेगा वो नंबर कितना हो जाएगा 8। ये तो हो गया पूरा फुल मेथड। अब देखो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक पर बात करते हैं। इसका तो आंसर पता चल गया, अब देखो ट्रिक की बात करते हैं। देखो क्या है, जो आयतन होता है, आयतन मतलब वॉल्यूम, आयतन का अंग्रेजी क्या होता है, वॉल्यूम। आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब,
इट मीन्स कि अगर हम आयतन को भी मान लेते हैं, तो भी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं। ट्री का डिटेल बता, भूलोगे नहीं ऐसा बताएंगे। तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम जो है वो समानुपाती है आर क्यूब के। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जब वॉल्यूम आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है तो हम लिख सकते हैं कि भी जब आर क्यूब के बराबर है वॉल्यूम, तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बिगर को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था कि एक बड़ा गोला था जिसका 4 सेंटीमीटर था, तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बड़ा गोला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बड़ा गोला का रेडियस। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ छोटा गोला, जो भी है छोटा गोला, स्मॉल भी लिख देते हैं, ये लिख सकते हैं आर क्यूब। इट मीन्स की नंबर क्या है, नंबर इक्वल टू क्या था, वॉल्यूम ऑफ बिगर मतलब बड़ा स्फीयर, बड़ा गोला का वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। यही तो होता है नंबर। स्मॉल स्फीयर मतलब गोला, कि बड़े गोले का आयतन डिवाइडेड बाय छोटे गोले का आयतन हमको क्या दे देगा, नंबर ऑफ छोटे गोला। यहाँ भी यही होगा, देखो जब डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ छोटा गोला निकालना है, तो नंबर ऑफ छोटा गोला मतलब वॉल्यूम ऑफ बड़का गोला डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ छोटका गोला। ये छोटकू गोलू और बड़का गोलू का आयतन का डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, बड़ा गोला का रेडियस डिवाइड बाय छोटा गोला का रेडियस का क्यूब, बड़ा गोला का रेडियस का क्यूब डिवाइड बाय छोटा गोला का रेडियस का क्यूब। देखो रेडियस का क्यूब क्या है, आर क्यूब। वॉल्यूम मतलब क्या है, आर क्यूब। यहाँ सब कुछ पूछा, बराबर कर दो, सीधा बराबर कर दो। वॉल्यूम मतलब आर क्यूब, वॉल्यूम मतलब बड़ा गोला का मतलब आर क्यूब का बड़का आर क्यूब डिवाइड बाय छोटका आर क्यूब। तो ये हमको क्या दे देगा, नंबर दे देगा, नंबर ऑफ छोटका गोला, नंबर ऑफ छोटका गोला। तो डिवाइड यहाँ डायरेक्टली क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन में, सीधा तो 4 है 2 है तो 4 का क्यूब कर दो डिवाइड बाय 2 का क्यूब कर दो, जो आ जाएगा वही आंसर। कितना आ जाएगा, 8 ये आंसर डायरेक्ट यहाँ ट्रिक। मतलब जो है बड़ा का क्यूब डिवाइड बाय छोटा का क्यूब मिल जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। चलो देखो ये फलक्रम का है, फलक्रम का क्वेश्चन है छिन्नक। जल्दी बताओ छिन्नक का वॉल्यूम कितना होता है, तुरंत बताओ और इसका आंसर जल्दी लाओ। जल्दी क्वेश्चन बनाओ। एक 21 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के 2 वृत्ताकार फलकों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब में इसका आयतन क्या होगा। तो चलो इसका करेक्ट आंसर जल्दी बताओ, तब तक मैं इसको चार्ज में लगा लेता हूँ। चलो जल्दी बताओ। चलो बना लिए होगे, जल्दी देखो। चलो वॉल्यूम बता दो, वॉल्यूम ऑफ छिन्नक, वॉल्यूम ऑफ फलक्रम, आयतन, छिन्नक का आयतन, हिंदी में छिन्नक का आयतन, जल्दी बताओ। छिन्नक का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। 1/3 पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। चलो जल्दी बताओ क्या है आर, यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर देखो क्या है, एक है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल आर 5 सेंटीमीटर एंड स्मॉल आर इज 3 सेंटीमीटर। और हाइट कितना है, ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है, 21 सेंटीमीटर। चलो वैल्यू पुट करो और आंसर इसका लाओ, जल्दी बताओ आंसर। 1/3 गुने 22/7 गुने 21 गुने आर का वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 3। चलो 7 या 21, 3 गया 22, 25 प्लस 9 प्लस 15 ऐड करो,
15 25 प्लस 15 40, 40 गुने 49, 49 गुने 22, तो 49 गुने 22 करो जल्दी जल्दी, 49 22 को मल्टीप्लाई करो फटाक से, 9889 87 10 1078 1078 सेंटीमीटर क्यूब, इट इज द आंसर। ये आंसर हो गया। चलो देखो आंसर यही है क्या, तो ये डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया जाता है तो उसका आयतन कितने प्रतिशत होगा। चलो इसका फटाक से आंसर दो, आंसर दो। एक गोले के व्यास को देखो क्या है, मान लेते हैं कि पहला गोला का जो व्यास है वो है, व्यास क्या है, रेडियस मान लो। पहला गोला का रेडियस जो है, मतलब कि गोले का व्यास डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, सॉरी रेडियस इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इक्वल टू डायमीटर व्यास बाई 2, त्रिज्या इक्वल टू व्यास बटा 2। तो अगर व्यास को 40% से कम करेंगे तो त्रिज्या भी 40% से कम होगी, सेम है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि समानुपाती है। जितना से ये बढ़ेगा उतना ही से रेडियस बढ़ेगा, जितना से डायमीटर घटेगा उतना से रेडियस घटेगा। अगर डायमीटर 40% से बढ़ रहा है या घट रहा है तो रेडियस भी 40% बढ़ेगा या घटेगा। और यहाँ पे क्या है, 40% से डायमीटर घट रहा है, मतलब रेडियस 40% से घट रहा है। मान लेते हैं कि जो पहला गोला है उसका जो रेडियस है वो 10 है, तो दूसरे का अगर 40% से कम हो गया, 10 का 40% से कम हो गया तो कितना हो जाएगा, 6। मतलब कि पहला जो गोला है उसका रेडियस है 10, दूसरा है उसका 6 है। 6 कैसे हो गया, तो 10 में से 40% घटा दो तो आ जाएगा 6। जब ये 6 आ गया तो आप देखो उसके वॉल्यूम में कितना प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। तो गोला का वॉल्यूम क्या बताए थे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। तो आर है, ये स्मॉल आर मान लेते हैं, कैपिटल आर 10 है, स्मॉल आर 10 है। तो वॉल्यूम तो V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा आर क्यू, V2 हो जाएगा कितना, आर क्यू। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का क्यू, 10 का क्यू मतलब 1000, ये हो जाएगा कितना, 6 का क्यू, ये हो जाएगा कितना, 6 का क्यू, 6 का क्यू मतलब 216। अब बोल रहा है उसका आयतन में कितने प्रतिशत की कमी क्या हो जाएगा, कमी बराबर V1 माइनस V2, दोनों का अंतर यही कमी है। V1 कितना है 1000, यहाँ पे सॉरी 1000 हो जाएगा, 1000 माइनस 216, जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा, ये आएगा 784। ये 784, इसमें बोला प्रतिशत कितना कम हो जाएगा, तो परसेंटेज निकालो। तो कमी जो हुआ डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम, कमी कितना है, तो कमी है हमारे पास 784 डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, 1000 गुने 100, यही तो प्रतिशत है, प्रतिशत यही तो है, कमी गुने ओरिजिनल वॉल्यूम गुने 100। अब देखो इससे गया, इससे गया, 2 0 गया तो बचेगा 78.4%। जो करेक्ट आंसर होगा वो देख लो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर इज ए, इट इज द करेक्ट आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 264 और 924 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 264 और 924, चलो इसका करेक्ट आंसर जल्दी बताओ। चलो बेलन का आयतन बताओ जल्दी, फॉर्मूला, बेलन के आयतन का फॉर्मूला, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब बेलन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है, 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। और फुल सरफेस एरिया, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
सरफेस एरिया, संपूर्ण क्षेत्रफल जल्दी बताओ, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, इट इज द संपूर्ण क्षेत्रफल। तो हमारे पास 3 हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस ऑफ एरिया, और ये तीनों फार्मूला रख लो, ये तीनों फार्मूला रख लो, इतना जोर जोर से बोलो अभी कि रट आ जाए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, फुल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच एंड फुल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। चलो क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लो जल्दी। तो क्वेश्चन क्या है कि एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 264 और 924 सेंटीमीटर क्यूब है। तो चलो क्षेत्रफल 264 है और वॉल्यूम 924 है। क्षेत्रफल मतलब एरिया कितना है 264 और वॉल्यूम 924, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम 924 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो एरिया को क्या लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच इक्वल टू 264 एंड द वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 924। नाउ डिवाइड करो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इस दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करो जल्दी। तो एच से एच कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल एंड आर से आर कैंसिल। इट मीन्स कि 2 बाई आर इक्वल टू 264 बाई 924। जब यहाँ से आर निकालोगे तो आर आ जाएगा तुम्हारा 7 सेंटीमीटर, आर जो आएगा वो कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट करो, आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। जब आर 7 सेंटीमीटर आ गया तो आप आर का वैल्यू कोई इक्वेशन में डाल दो। देखो फर्स्ट में डालते हैं हम 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच बराबर 264। बस क्या करना है, तो गुने 22/7 गुने 7 गुने एच इक्वल टू 264। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44, एच इक्वल टू 264/44। जब इसका निकालोगे एच तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है हमारे पास, आर आ गया 7 और ये आ गया 6, तो त्रिज्या 7 और ये 6, इसकी सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगला क्वेश्चन, धातु से एक बना बेलनाकार रोड रोलर 1 मीटर लंबा है। धातु से बना एक बेलनाकार रोड रोलर 1 मीटर लंबा है, इसकी आंतरिक त्रिज्या 27 सेंटीमीटर है और धातु के सीट की मोटाई 9 सेंटीमीटर है, तो रोलर का वजन कितना है यदि 1 सेंटीमीटर धातु का वजन 8 ग्राम है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाक से, क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले इसका डायग्राम समझो, डायग्राम देखो क्या है, एक क्या है बेलन है, एक बेलन है इस तरह से, ठीक है ना, ये एक बेलन है, ये एक बेलन है, ये इस तरह का है डायग्राम, देख लो इस तरह का डायग्राम है। चलो इस तरह का डायग्राम में देखो क्या है, ये है मेरा आर, ऐसे ही है कि आंतरिक त्रिज्या है, बाहरी त्रिज्या है, और ये है ओरिजिनल जो वॉल्यूम है, यही है, यही है मेटल, सीट मेटल क्या है, यही है, इसी से बनाया गया है, ठीक है ना, धातु से, यही है धातु, नहीं दूर धातु है, ये जो है मोटाई, यही धातु, अंदर खोखला बाहर खोखला। तो इसमें 2 त्रिज्या है, एक है आर हमको दे दिया है, आर नहीं दिया है, एक आंतरिक त्रिज्या दिया है। आंतरिक त्रिज्या कितना दे दिया है, ये जो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर कितना दे दिया है हमारे पास
एक बेलनाकार धातु रोटोलर 1 मीटर लंबा है, इसकी आंतरिक त्रिज्या 27 सेंटीमीटर है। आंतरिक त्रिज्या कितना है? यह है 27 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई कितना है? इसकी लंबाई कितना है? तो ये है 1 मीटर लंबा। 1 मीटर मतलब कि 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर लंबा है। इसकी लंबाई कितना है? 100 सेंटीमीटर। और इसका जो आंतरिक त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर। और मोटाई कितना है? मोटाई 9 सेंटीमीटर है। ये जो है, ये जो मोटा है वो कितना है? ये मोटाई, ये वाला मोटाई, ये कितना है मोटाई? ये है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा? बाहरी त्रिज्या वो हो जाएगा आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई, आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई। मोटाई को टी मान लेते हैं, मोटाई को क्या मान लेते हैं? टी। तो 27 प्लस 9, 27 9 कितना? 36। मतलब कि बाहरी त्रिज्या 36 और आंतरिक त्रिज्या कितना? 27। अब चलो इसका जो है, देखो क्वेश्चन क्या करना है हमको? वजन निकालना है। वजन क्या होता है? तो दे दिया 1 सेंटीमीटर धातु का वजन 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का वजन 8 ग्राम है। तो अगर हम इसका, ये सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या है? क्यूब जहां आया मतलब कि वो आयतन की बात कर रहा है। मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का जो द्रव्यमान है वो है 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन का जो है वो है आयतन जो है उसका जो वजन है वो है 8 ग्राम। तो इसका आयतन निकालो, कितना आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है? तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई गुने बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर गुने लंबाई, ये हो गया वॉल्यूम। और इसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दे, अगर इसको हम मास निकालना हो तो 8 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमको मास निकल जाएगा, मतलब कि द्रव्यमान निकल जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर गुने एल का वैल्यू कितना है? एल का वैल्यू 100। पुट करो 8 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर कितना है? 36 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर गुने 100। और इसको कैलकुलेट करो। जब कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर जल्दी बताओ कितना है? 8 गुने 22/7 गुने 36 प्लस 27 गुने 36 माइनस 27, 36 माइनस 27 गुने 100। तो चलो इधर देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं क्या है। 8 गुने 22/7 गुने 27 प्लस 36, 27 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 27 प्लस 36, 7 6 13 के 3, हाथ से 1 3 2 5 1 6, 63 63 गुने 9 गुने 100। चलो इसको कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको जल्दी से मिलाओ। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा 453.6, इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर 453.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के एक त्रिज्याखंड को काट लिया जाता है। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड काट लिया जाता है। यदि त्रिज्याखंड का कोण 150 डिग्री है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चलो जल्दी इसका कैलकुलेट करवाएं, जल्दी कैलकुलेट करो। तो देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ये होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। चलो थीटा कितना है? थीटा यहाँ 150 है बट्टा 360 गुने वैल्यू पुट करो, कितना आंसर आ रहा है? तो देखो क्या है? 150 डिवाइड बाई 360 गुने 22/7 गुने कितना है? रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? तो 42 सेंटीमीटर व्यास है, तो व्यास 42 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 21। व्यास का आधा, व्यास का आधा 21, व्यास का आधा क्या? 21। तो 22/7 गुने 21 गुने 21, 21 का स्क्वायर। अब देखो 7 या 21, ये हो जाएगा 5 12, 5/12, 5/12 गुने 22 गुने 21 गुने 3। चलो इसको जल्दी कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। 3 छक 12, 3 छक 12, चलो 2 11, 21 गुने 55, 21 गुने 55, 105 501, 5 5 1 1, 1155 डिवाइडेड बाई 2, 1155 डिवाइडेड बाई 2। चलो चलते हैं 656 पॉइंट, 556 पॉइंट आ जाएगा समथिंग। कितना है? तब
देख लो, 5 दूना 10, 1 5 7, 1 5 7, 577.5, 577.5। चलो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 577.5, 577.5। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु का बेलनाकार पाइप का आयतन इतना है, यदि इसकी लंबाई इतना मीटर है और बाहरी इतना है यार, तो इसकी मोटाई क्या होगी। चलो इसका जल्दी बनाओ। ये क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन बना है बिल्कुल वैसा ही है। एक बेलनाकार पाइप है जिसका आयतन दे दिया है, इसकी लंबाई दे दी है और बाहरी त्रिज्या दे दिया है, तो इसकी मोटाई ज्ञात करो। चलो पाइप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाइप का आयतन, पाइप का आयतन, पाइप का आयतन बताओ जल्दी। पाइप का आयतन, पाइप का आयतन हो जाएगा पाइप गुने बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर गुने लंबाई। अब देखो हमें ये क्या दिया हुआ, आयतन कितना दिया हुआ है, तो आयतन हमें दिया हुआ है 8480, 8480। आयतन कितना दिया हुआ है 8480, आयतन कितना दिया हुआ है 8480। जब आयतन 8480 दिया हुआ है तो पाई रखो, पाई रख दिए। उसके बाद देखो 22/7 पाई का वैल्यू जो भी है। बाहरी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, बाहरी त्रिज्या हमको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, तो 9 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। लेंथ कितना दिया है 1.4 मीटर, 1.4 मीटर मतलब 140 सेंटीमीटर। अब देखो चलो 0 से 0 पहले ही उड़ा दो, 7 4 8 इक्वल टू 22/7 गुने 81 माइनस आर स्क्वायर गुने 14, 14 इट मीन की 7 उड़ा दो यहाँ पे 2। अब देखो 81 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 748/44। चलो इसको जल्दी देखो कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, तो ये कितना आएगा जल्दी बताओ। तो करो 22, ये हो जाएगा 3 7 एंड 4 374 11 3 हो जाएगा 18 7 187 इट मीन्स की 11 1 एंड 7 17। तो देखो 81 माइनस आर इक्वल टू 17 इट मीन्स की आर स्क्वायर इक्वल टू 64। जब आर स्क्वायर 64 मतलब आर इक्वल टू √64 मतलब कि 8 8। चौड़ाई क्या हो जाएगा, थिकनेस क्या हो जाएगा मोटाई, तो थिकनेस इक्वल टू मोटाई इक्वल टू क्या हो जाता है आर माइनस आर। मोटाई इक्वल टू क्या होता है आर माइनस आर। आर कितना 9, बाहरी त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या 8 इट मीन्स की 1 सेंटीमीटर। मोटाई कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, इट इज द करेक्ट आंसर। 1 सेंटीमीटर मोटाई हो गया, तो 1 सेंटीमीटर इसका मोटाई हो गया, इट मीन्स की ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी घन के 3 फलक है, कोई घन का 3 फलक है, उसका क्षेत्रफल क्रमशः इतना 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 है, कितना कितना है इतना 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 है। तो गुलाब का आयतन याद करो। देखो इसको हम देखो क्या होता है, तीनों क्या होगा, एक हो जाएगा एल बी, एक हो जाएगा एल बी, एक हो जाएगा बी एच, एक हो जाएगा एल एच, एल एच, एल एच, यही है। तो हमें क्या है पता, एल बी इक्वल टू कितना है 32, बी एच इक्वल टू क्या है, बी एच इक्वल टू 24 एंड एल एच इक्वल टू 48। चलो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू 32 गुने 24 गुने 48। ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, घनाव का जो भी है, घनाव का आयतन क्या होता है, घनाव का आयतन, आयतन क्या होता है एल बी एच। हमको क्या है यहाँ पे एल बी एच का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या है 32 24 48, 32 गुने 24 गुने 48, 32 गुने 24 गुने 48 इट मीन्स की एल बी एच कितना हो जाएगा, ये आयतन, यही तो आयतन है एल बी एच। आयतन कितना हो जाएगा, तो एल बी एच इक्वल टू √32 गुने 24 गुने 48। चलो जल्दी देखो क्या है, 8 गुने 4 गुने 8 गुने 3 गुने 4 गुने 4 गुने 3। ठीक है,
2 3 है, 1 3 बाहर निकलेगा, 2 8 है तो 1 8 बाहर निकालो, 2 3 है तो 2 3 4 2 4 तो 4 और 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 क्या हो जाएगा 2 4 एक और बच गया तो 2 4 दूना 8 24 24 8 192 192 जो भी है वो करेक्ट आंसर होगा 192 सेंटीमीटर क्यूब। देखो कौन है करेक्ट आंसर 192 सेंटीमीटर क्यूब, तो वो हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना सेंटीमीटर क्यूब ठोस समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, मूल घन का क्षेत्रफल नया 3 छोटे घनों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा। इतना बड़ा ठोस घन है और समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, तो मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 छोटे घनों का, एक बड़ा घन है, एक बड़ा घन है। चलो इधर देखते हैं, एक बड़ा घन है, एक ये बड़ा घन है, एक ये बड़ा घन है, ये एक बड़ा घन है, और इसको काट काट के छोटा छोटा घन बनाया जाता है, छोटा छोटा घन इस तरह से बनाया जाता है। और क्या को बनाया जाता है तो 8 को बनाया जाता है, 8 को ऐसा घन बनाया जाता है। तो बोला जा रहा है कि इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका 3 घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो चलो पहले देखते हैं कि इसका जो है इसका जो है 13824 वाले एक ठोस घन का, तो इसका पहले क्यूब निकालो फटाक से, तो कितना आ रहा है क्यूब, देखो 13824 का क्यूब कितना आ जाएगा, निकाल के बताओ फटाक से। तो इसका आ जाएगा मेरे हिसाब से 27 आना चाहिए। तो चलो देखो कितना है, 64 8 है नहीं, 27 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा लगभग, कर लो 13824 2 6 9 1 2, फिर 2 से खड़ो, 3 4 5 6, फिर 2 17 28, फिर 2 8 6 4, फिर 2 4 3 2, फिर 2 कितना हो जाएगा 4 3 2 हो जाएगा 2 1 6, फिर यहाँ 2 1 6, इट मीन्स कि 6 का क्यूब, यहाँ से कितना हो जाएगा 6 का क्यूब, इधर कितना हो जाएगा 2 2, मतलब 6 दूना 12 दूना 24, मतलब कि 24 आ जाएगा, 27 नहीं 24 आ गया। इट मीन्स कि इसका जो एज का लंबाई है एल है, जो ए है, मतलब ए मान के चलो, ए जो है वो कितना है 24 सेंटीमीटर। जो अब इसका जो आएगा वो कितना आ जाएगा 13824 डिवाइडेड बाई 8, यही तो है, 8 को घन में बांटा जाता है, तो इसका क्यूब कर दो तो ये आ जाएगा बहुत छोटा है, मतलब कि इस छोटे क्यूब का लंबाई, छोटे क्यूब का जो लेंथ है, उसका एज का जो लेंथ है वो हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, तो 24 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 12 सेंटीमीटर। बड़ा का कितना हो गया, बड़ा का हो गया 24 सेंटीमीटर, छोटे का कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, बड़ा का 24 सेंटीमीटर, छोटे का 12 सेंटीमीटर। जब ये निकल गया तो इसका एरिया निकालो, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 6 गुने 24 का स्क्वायर, और इसका एरिया कितना हो जाएगा 3 क्यूब का एरिया, तो 6 गुने 3 गुने 12 क्यूब का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया होता है क्यूब का कितना होता है 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर, एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर होता है, इसलिए 6 गुने 24 का स्क्वायर। अब इस दोनों का रेशियो निकालना है, तो इसको मान लेते हैं बड़ा एरिया, इसको मान लेते हैं छोटा एरिया, तो a अपन a क्या हो जाएगा, a अपन a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुने 24 का स्क्वायर,
6 गुने 24 का क्यू डिवाइडेड बाय 6 गुने 3 गुने 12 का क्यू। 6 से 6 कैंसिल, 2 8 8 डिवाइडेड बाय, सॉरी क्यू नहीं, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, 4 डिवाइडेड बाय 3। 4:3 इज द करेक्ट आंसर। 4:3 इज द करेक्ट आंसर। 4:3 इज द करेक्ट आंसर। हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो क्या किए हैं कि इसमें वॉल्यूम निकाले हैं बड़ा का हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ था 13,824। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है ए का क्यूब इक्वल टू 13,824। 13,000 तो ए यहाँ से क्या निकल जाएगा? तो क्यूबिक रूट ऑफ 13,824, तो ये आ गया 24 सेंटीमीटर। अब दिया हुआ था क्या? तो ये 24 निकल गया, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6 गुने 24 का स्क्वायर। 6 गुने 24 का स्क्वायर। इसी तरह बात करते हैं, जब छोटा से का बात करें तो 8 बोला है कि इसको पिघला करके 8 छोटे छोटे क्यूब बनाया जाता है, 8 छोटा छोटा घन बनाया जाता है। तो छोटे छोटे घन का कितना हो जाएगा आयतन? छोटा जो घन है उसका आयतन हो जाएगा बड़े वाले घन का आयतन डिवाइडेड बाई 8, बड़े वाले घन का आयतन डिवाइडेड बाई 8। तो ये हमारा हो गया छोटा का। अगर हमको ये निकालना है, जब छोटा का ये निकल गया आयतन, तो हमको क्या निकालना है? उसका एज का लंबाई निकालना है, उसका जो किनारा है उसका लंबाई निकालना है। जब किनारे का लंबाई क्या हो जाएगा? ए क्यू इक्वल टू इसका वॉल्यूम, ए क्यू इक्वल टू ये टोटल, ए मतलब कि इसका वॉल्यूम का क्यूबिक रूट। जब वॉल्यूम का क्यूबिक निकालेगा तो छोटा वाले घन का जो है वो निकल जाएगा किनारा। जब किनारा निकला तो वो 12 सेंटीमीटर निकला। उसके बाद हमने इसका जो एरिया निकाला वो क्या निकाला? 6 गुने 12 का स्क्वायर। चूंकि 3 क्यूब का एरिया निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों निकल गया। उसके बाद हमने क्या किया कि इसका रेशियो निकाला। तो रेशियो निकाला तो क्या आया रेशियो? 4:3। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया 4:3। इट मीन्स की 4:3 डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसीलिए थोड़ा इसमें दिक्कत आई होगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये आ गई होगी समझ में। तो इसके साथ हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। हमारे साथ बने रहिए, सबसे साथी थे। जय हिंद, जय भारत।